हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, बहुत सारे साथी सीजी टेट के परीक्षा को लेकर कुछ जानकारी चाह रहे थे, जो कि कमेंट में बार बार उन लोगों का कमेंट आता था। देखिए, 3 सवाल जो कि बहुत सारे साथियों का है, कॉमन सवाल है। इसमें एक सवाल था कि सीजी टेट का नंबर दशमलव में कैसे आता है। ठीक है, एक साथी ने ये सवाल पूछा था, सीजी टेट का नंबर दशमलव में कैसे आता है, प्रश्न कब निरस्त किया जाता है। बहुत सारे साथियों का ये भी सवाल है कि प्रश्न कब निरस्त होता है। साथ ही साथ सीजी टेट का रिजल्ट कब तक आएगा, इसमें सैकड़ों साथियों ने ये सवाल हमसे पूछा है। तो आज हम इन्हीं 3 सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है हमारा। देखिए, सीजी टेट का नंबर दशमलव में कैसे आता है। तो आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि परीक्षा में 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र है, अर्थात 150 प्रश्नों का जो प्रश्न पेपर पूर्णांक पूछा गया है, जिसमें कुल अंक 150 है। उनमें से यदि 3 प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है, ठीक है, 150 प्रश्न हैं, उनमें से यदि 3 जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है, मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद मूल्यांकन के बाद 147 प्रश्नों में से 102 अंक प्राप्त करता है, मान लो। अब देखिए, 3 प्रश्न तो निरस्त हो गया, तो कितना हो गया मैक्सिमम, अर्थात जो पूर्णांक पहले 150 का था वो कितना हो गया, अब 147 नंबर का पूर्णांक हो गया। ठीक है, तो अब जो प्रतिशत निकाला जाएगा वो आपका उन्हीं 150 ऋण 3, अर्थात ऋण माइनस कर दिया है 3 प्रश्न जो कि निरस्त हुआ है, तो 147 से उनका जो कहना चाहिए दोस्तों प्रतिशत निकाला जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, 147 में 102 अंक प्राप्त किया हुआ है, तो ठीक है, अब उनकी अंकों की गणना कैसे हुई, कैसे होगी। तो देखिए, कुल सही प्रश्नों की संख्या गुणा कुल प्रश्न। कुल सही प्रश्न उन्होंने 102 बनाए थे, कुल प्रश्न पूछे गए थे 150। ठीक है, उसके बाद जो कुल प्रश्न है, अर्थात 150 प्रश्न, और कितने निरस्त हुए, तो 3 प्रश्न। तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो देखिए 102 गुणा 150 बटा 147 यहां हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा जो उत्तर है दोस्तों किसमें आ जाएगा आपका, देखिए 104 दशमलव इधर दशमलव में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर है वह दशमलव में आता है। 150 का प्रश्न है, यदि उन्होंने 102 अंक अर्जित किया, ठीक है, तो उनका ये जो नंबर है 104 होगा, क्योंकि जो पूर्णांक है वह 147 में हो गया था, है ना, इसीलिए 104 दशमलव ये 2 3 आगे कुछ भी आ सकता है। इस प्रकार से आपका जो फाइनल रिजल्ट आता है वह दशमलव में आता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न था कि प्रश्न कब निरस्त होता है। ठीक है, तो प्रश्न जो है निरस्त तो होता है, लेकिन कौन सी कंडीशन में निरस्त होता है। तो देखिए, त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण और बदले में दिया गया अंक। ठीक है, तो परीक्षा उपरांत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रत्येक प्रश्न की परीक्षण किया जाता है। ठीक है, उसके पश्चात मॉडल उत्तर और दावा आपत्ति का निराकरण के पश्चात में फाइनल जो उत्तर जारी किया जाता है, फाइनल उत्तर तैयार किया जाता है। अब विषय विशेषज्ञों के द्वारा प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर निरस्त किया जा सकता है। अब प्रश्न में त्रुटि कैसे होता है, इस पर भी हम चर्चा करें। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न की संरचना गलत हो, ठीक है, एक कंडीशन ये भी बनती है, यदि प्रश्न की संरचना गलत है तो आपका जो प्रश्न है निरस्त हो सकता है। एक प्रश्न एक ये भी कंडीशन बनती है, उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से यदि
एक से अधिक विकल्प सही हो तब भी आपका जो प्रश्न है निरस्त हो सकता है। तीसरी कंडीशन है कोई भी विकल्प में उत्तर न दिया गया हो तो भी आपका प्रश्न निरस्त हो सकता है। चौथा कंडीशन है किसी प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में अंतर हो जिस कारण दोनों की जो मतलब है ना अलग अलग निकलते हो, एक भी सही उत्तर स्पष्ट ना होता हो, तब भी क्या है निरस्त किया जा सकता है। एक और कंडीशन है मुद्रण त्रुटि हो जिससे सही उत्तर प्राप्त ना हो रहा हो, तब भी आपका जो प्रश्न है दोस्तों निरस्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कुल 5 कंडीशन बन रही है जिसके वजह से प्रश्नों को निरस्त किया जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका तीसरा सवाल था कि देखिए सीजी टेट का रिजल्ट कब तक आएगा, है ना। तो सीजी टेट की रिजल्ट की यदि हम बात कर रहे हैं तो इनके लिए कुछ चरणों को समझना पड़ेगा। जैसे कि दावा आपत्ति करने की जो डेट है दोस्तों सीजी व्यापम द्वारा 11 अक्टूबर तक दी गई है, आप सबको पता है। उसके बाद कम से कम दावा आपत्ति का निराकरण होने में 10 दिन का समय आपका लेगा ही, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों पर इस बार दोस्तों आपका दावा आपत्ति जा रहा है। ऐसी स्थिति में दावा आपत्ति का निराकरण करने में भी 10 दिन का समय लगेगा ही, 8 से 10 दिन का समय लग सकता है। उसके बाद में देखिए अंतिम मॉडल उत्तर जारी होता है, तो कब होगा, तो ये जो अंतिम मॉडल उत्तर है और फाइनल रिजल्ट है ये दोनों एक साथ जारी होता है। ठीक है दोस्तों, तो अंतिम रिजल्ट, अंतिम मॉडल उत्तर और जो फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका एक साथ जारी होता है। और ये कब तक जारी हो सकता है, तो मान लीजिए हम इसको विस्तार समझें। देखिए 11 अक्टूबर को आपका दावा आपत्ति है दोस्तों, इसमें 10 दिन का समय दावा आपत्ति के निराकरण के लिए ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 21 तारीख तक आपका निराकरण। उसके बाद कुछ दिन आपका प्रिंटिंग कार्य जो भी चीजें हैं व्यापम की जो भी प्रशासनिक कार्य है, तो हम मान सकते हैं दोस्तों कि आपका जो सीजी टेट है, ठीक है, तो सीजी टेट 2022 का जो रिजल्ट है अक्टूबर के लास्ट सप्ताह तक, ठीक है, कब तक, तो लास्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है आ सकता है। ठीक है, सीजी टेट 2022 का जो रिजल्ट है दोस्तों लास्ट वीक तक जारी कर सकता है सीजी व्यापम। तो ये 3 महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों जो कि आप में से बहुत सारे साथियों का कॉमन रहा है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।